तो हाय एवरीवन, जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे आप यूजी यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम में पार्ट 1 के स्टूडेंट हो या 2 के स्टूडेंट हो या 3 के स्टूडेंट हो या पीजी के स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, कुछ भी, यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, पीपीयू के हैं। तो आप लोग का सबसे ज़्यादा कोई कमेंट जो सवाल है वो ये है, एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम डेट और बेस्ट गेस्ट पेपर और ये सब, ठीक है। तो ये वीडियो वो लोग अभी यहीं पे रोक दें जिनको सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ देखना है जो सच में सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस इन द सेंस जिनको टॉप करना है, जिनको लाइफ में अच्छा करना है, इन द सेंस कि जिनको पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो आप लोग को मैक्सिमम लोग को अच्छा ना लगे, बट हमको बनाना बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि हमको बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है सिर्फ इस बात पे कि एग्ज़ाम फॉर्म, इसलिए इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे बात क्या है कि पार्ट 1 के जो फेल या प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं, पार्ट 1 के जो स्टूडेंट जो फेल या प्रमोटेड हो गए हैं, अब ये वो भी स्टूडेंट जो जिनका 23 से 27 सेशन है, या वो भी स्टूडेंट जो उससे पहले वाले बैच के थे जो अभी सेकेंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उन सारे स्टूडेंट्स को हम बता रहे हैं कि देखिए, जो 23 से 27 वाले बच्चे थे जिनका बैक इन द पेपर ये सब लगा है, उसके लिए, उनके लिए सबसे पहले उनके लिए ये है कि आप लोग का फॉर्म आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना और एग्ज़ाम देना है। अब ये प्रोसेस जब होगा, भरोसा रखिए कि आपको इस टारगेट मिशन के चैनल पर आपको उसका मतलब जो भी नोटिस आएगा उसको अच्छे से हम समझा देंगे कि हाँ भाई, इतना इतना डेट को नोटिस है और ये टाइम में फॉर्म फिलअप करना और एग्ज़ाम देना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 तारीख, मान लीजिए कि 1 तारीख को नोटिस आया और अगले ही दिन वो नोटिस बंद हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे नोटिस कंप्लीट होने का मतलब कि आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म 1 दिन के लिए बस फिल हो रहा है। सो जब ये बात है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जो 23 से 27 वाले बच्चे हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको ये होना चाहिए कि वो पढ़ाई करें। अब कैसे करना है हम समझाएंगे। फिर वो स्टूडेंट जो पार्ट 1 में जो ओल्ड स्टूडेंट है वो फेल या प्रमोट हुए हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या, उनको सबसे ज़्यादा उनका क्वेरी क्या है कि क्या फॉर्म आ गया है, क्या एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, भरोसा रखिए एक जगह पे। मान लीजिए कि आप, मान लीजिए मन हो रहा है तो टारगेट मिशन पे करिए या कोई और चैनल पे कर लीजिए, बट एक जगह भरोसा रखिए कि यहाँ पे तो हमको मालूम चल ही जाएगा, ठीक है। और उस चैनल को थोड़ा देखते रहिए। अब देखिए, बस उसके थंबनेल पे अगर आपको दिख गया, और उस चैनल पे विश्वास रखिए जहाँ पे ऐसा चीज़ लिखा हुआ है और उसमें सच में ऐसा है, ठीक है। तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। जब फॉर्म, आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, तो वो 1 दिन के लिए तो आएगा नहीं, वो एक टाइम के लिए आएगा ना, तो उस टाइम पे आप फिल कर लीजिएगा। अभी आपका काम क्या है, पढ़ना। हम फिर बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। बाकी जो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इतना ही कहना है कि आप लोग का जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा या जो भी कुछ होगा, मतलब जो भी कुछ है कि आप लोग का फॉर्म आ गया या डेट आ गया, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब वैसे यही बात है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। जो पीजी में सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, थर्ड सेमेस्टर का कब होगा, फोर्थ सेमेस्टर का कब होगा, सबके लिए मेरा बस इतना ही है। चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, ओल्ड हो या न्यू हो, कि आप लोग इसके लिए अगर जितना परेशान हो रहे हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम, आप खुद से क्या करके रेडी होइए, पढ़ाई करके। अब पढ़ना कैसे वो हम बता रहे हैं। तो अब मतलब इस चैनल पर तो हम वीडियो नहीं बनाने वाले हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, क्योंकि हम खुद 2-3 वीडियो, 3-4 वीडियो बनाए हैं एक्सपेक्टेड डेट के साथ। और हाँ, एक्सपेक्टेड हम बता सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड में क्या होता है कि हाँ हो सकता है, बट ये बिहार है, समझ में आ रहा है, यहाँ बिहार है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया ये तो ज़रूरी नहीं कि ये यहीं होगा, इधर भी हो सकता है, ठीक है। सो आपका काम क्या होना चाहिए, पढ़ाई करना। और एक बात आप लोगों को ये भी पता है, जो स्टूडेंट सच में देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस बात को, कि अगर हमारे रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई यूट्यूबर काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, झेलना आप ही को है। सो जब सब कुछ आपको खुद करना है, तो फिर क्यों, किस बात का टाइम वेस्ट। कितने आप लोग खुद सोचिए, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप बीए का या बीएससी या बीकॉम का अगर एग्जामिनेशन पास नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए 4 साल को क्या 6 साल में बनाना है।
सोचिए एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के डिग्री के लिए कोई 5 से 6 साल दे दिया, तो वो कंपटीशन की तैयारी कैसे करेगा, वो एग्ज़ाम कैसे देगा। तो मतलब समझिए ना कि क्या डेट, मतलब जीवन तो आगे ही बढ़ रहा है ना, जीवन तो पीछे नहीं जा रहा है। तो इसका काम क्या होना चाहिए, जिसका 4 साल का ग्रेजुएशन है या 3 साल का है, पीजी 2 साल का है, कि आप उसी टाइम पे, उसी फ्रेम लाइन पे आप कंप्लीट करिए। और देखिए आप लोग को ये बात सच में मतलब बुरा लगना चाहिए कि टारगेट मिशन के चैनल पर 4 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि 900 वीडियो बनाए, 900, कि 32 पेज कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, टॉप कैसे करना है, बट कोई देखता ही नहीं है। देखेंगे आप लोग क्या, कि 10 पन्ना कैसे लिखना है, 15 पन्ना कैसे लिखना है, 5 पन्ना कैसे लिखना है, और उसका व्यू है 90,000, 95,000, और जब फेल होइएगा तो क्या ये कोई भी जाएगा क्या देखने। तो मूर्खता से नहीं देखिए, कोई भी चैनल को फॉलो करिए, अच्छा ना लगे अनसब्सक्राइब करिए टारगेट मिशन, बट नो नीड ऑफ एनी एट एनी कॉस्ट कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मेरे इस टारगेट मिशन पे 4 साल में सोचिए सिर्फ 9 के सब्सक्राइबर है, सिर्फ 9,000, सिर्फ और सिर्फ 9,000, और यहाँ पे लोग का 1 महीना में कितना हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न ही है कि हम तो कंटिन्यू अपना काम करते रहेंगे, जो जेन्युइन होंगे रुकेंगे, नहीं तो जाएंगे आप, ठीक है। तो हमसे प्लीज़ जो भी स्टूडेंट सीरियस हो, हमसे मत पूछिएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि आप भरोसा रखिए जब आएगा हम डालेंगे, ठीक है। अब मेरा काम है आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, कि आपका जो एग्ज़ाम है प्लीज़ उससे पहले लिखना सीख जाइए, उसके पहले पढ़िए। अब उसके बाद फिर क्या है, गेस्ट पेपर, जो सबसे ज़्यादा मेरे को सवाल आता है, गेस्ट पेपर, ठीक है। आपको हम एक चीज़ बताते हैं, हो सकता है ये वीडियो लंबा हो। एक स्टूडेंट हमको कॉल करके बताया कि हम, मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है, हम 4 साल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं और उसका प्राइस सिर्फ 19 रुपये रखे हैं। अभी पीजी में 5 रुपया रखे थे, 1 रुपया नोट्स का रखे हैं। अभी जो स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, 2 रुपया रखे हैं नोट्स का। तो ये क्यों है, क्योंकि आप चोरी करना छोड़ दीजिए, आप फालतू इधर उधर करना छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई करिए। और दूसरी बात है, आप एक बात और सोचिए, ये जो नोट्स है जो हम 2 रुपये का दे रहे हैं, इसको हम यूट्यूब पे लाते हैं और एक एक शब्द को पढ़ाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है उसमें भी अगर 10 लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो 8 लोग ऐसे हैं जो खुद पढ़ रहे हैं और फिर वही लाइन को रिपीट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वो 2 लोग से ही पढ़िए जो भी पढ़ा रहे होंगे। उन अच्छी बात है, अगर कोई पढ़ा रहा है, हिंदी में कोई पढ़ा रहा है तो इंग्लिश में कोई पढ़ा रहा है तो पढ़िए, बट अच्छे से पढ़िए, दैट्स इट। मेरा बस इतना ही है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक टॉपिक को पढ़ाएं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसका भी सिलेक्शन अच्छे से कीजिए। सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक स्टूडेंट को जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया तो बोला कि दीदी मैच नहीं कर रहा है। बोले मैच नहीं कर रहा है, अभी तो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो बोला कि नहीं, गेस्ट पेपर से मैच नहीं कर रहा है। मतलब मेरा ऐसा था, मतलब गेस्ट पेपर के लिए नहीं मैच करवा रहा है, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 या 1,00,000% है इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, पीपीयू के एग्ज़ाम के लिए। अभी अवेलेबल है पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। पार्ट 2 के मैक्सिमम आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए, पार्ट 3 के बस इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है, बस 4। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका आप यही लीजिए, मत लीजिए। अगर आपको नहीं लेना है मत लीजिए। आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले आइए, 10 साल के पीवाईक्यू को बनाइए। 1 करोड़ टाइम परसेंटेज दे रहे हैं कि मोर देन सफिशिएंट है टॉप करने के लिए। इतना 10 साल का खुद से कर लीजिए। उसके बाद 32 पन्ना लिखना कैसे वो सीख जाइए। वो 32 पेज जो लिखना सिखाएं वो सिर्फ बीए और यूजी से नहीं सिखाएं, बहुत पैसा देकर हम कहीं से सीखें और फिर आपको सिखा रहे हैं। और ये वो लिखना सीखना है जहाँ से आप कंपटीशन एग्ज़ाम में भी लिखिएगा। इंट्रोडक्शन है, बॉडी कंक्लूजन है, फ्लो चार्ट है, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे लाइन ड्रॉ करना है, कैसे कॉपी लिखना है, कैसे नंबर पाना है, ये सब सीखिए। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो सच में कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ को शेयर नहीं करेंगे तो ख़राब चीज़ उस चीज़ को ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ पे आता है टॉपर, ठीक है। टॉपर का हम बात बताते हैं, और ये हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि मेरा हाईएस्ट मार्क्स है पूरे यूनिवर्सिटी, मतलब अपने पीपीयू के यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो ये बताने योग्य है हम। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जितने सारे स्टूडेंट देखिएगा कि वो गेस्ट पेपर ले रहे हैं, गेस्ट पेपर लेते हैं 900, 800, 600, 500, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं आने वाला। आप ही सोचिए ना कि एक, मतलब यहाँ पे हज़ारों बच्चे एक किताब से पढ़ रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं, वही चीज़ को लेके ले बहन छाप, ले भाई छाप,
ले भाई छाप छाप। तो ये जब टीचर बैठे हैं ना तो वो प्रोफेसर हैं, वो कोई 10th क्लास के टीचर नहीं है। मतलब 10th के टीचर को भी रिस्पेक्ट है मेरा, लेकिन हम आपको एक बात कह रहे हैं। तो वो जैसी ही लाइन पढ़ेंगे ना उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा यही चीज़ तो है। तो फिर वो नॉर्मल मार्जिन, फिर आप रोइएगा कि पीपीयू नंबर नहीं देता। नंबर मिलता है, बस लिखने आना चाहिए। तो मेरा बस सिंपल लॉजिक है अब कि टॉप कैसे करना है ये मुझसे सीखिए, ये मुझसे पूछिए। तो टॉप करने के लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको लेना है सिलेबस। सिलेबस का वैसे ही हम दिखाएं कि सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है, उसको प्रिंट कर लीजिए, लिख लीजिए। और उस सिलेबस को यूनिट वाइज दिया हुआ है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो। उसमें क्या करना है उसमें क्या करना है कि आप इस यूनिट को यूट्यूब पे डालिए, ठीक है। यूट्यूब पे डाल के बेस्ट टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़िए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो नीट में मान लीजिए कि वही टॉपिक आपके नीट में है तो उन्हीं टीचर से पढ़ लीजिए। एटलीस्ट एक समझ तो होगा। मेरा कहने का मतलब कि जो आप पढ़ाई किए, हम बीए ही किए हैं, हम पीजी की मतलब एमए किए हैं, तो मेरे पॉलिटिकल साइंस से आप सवाल पूछिएगा तो हमको आना चाहिए। सोचिए मेरा सिर्फ पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हिस्ट्री का ही बनाते हैं, इकोनॉमिक्स बनाते हैं, सोशलॉजी, फिलॉसफी, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 सबका बना के देते हैं, पीजी तक को देते हैं। इसलिए क्योंकि हम अपने टाइम को स्पेंड किए हैं अपने पढ़ाई पे। आप भी करिए। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है हिस्ट्री का, उसको मालूम ही नहीं है हिस्ट्री। जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस है उसको इंटरनेशनल रिलेशन मालूम ही नहीं है। तो खुद से पूछिए ना। वो ज़माना है कि हाँ, वो उसको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़की हो, कि भाई हमको शादी करना है बस। तो उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं। अगर चाहे वो एक भी बच्चा अगर इस वीडियो को देखने में कमेंट करेगा ना कि हमको पढ़ना है, तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मेरा पूरा टाइम का जो मतलब टाइम पूरा वसूल हो जाएगा मेरा। सो कोई भी अगर सुन रहा होगा इस यहाँ तक तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप। तो क्या करना है कि यूनिट वाइज देख लीजिए पहले। देखिए अब यहाँ पे बुक का लेकर स्टूडेंट पूछते हैं। आप ही सोचिए हर 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आप एक बुक खरीद कर क्या 2 महीने में अगर कंप्लीट कर देते हैं, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, आप लीजिए और कंप्लीट करिए। लेकिन अगर नहीं तो गूगल का मतलब विकीपीडिया नहीं होता है। गूगल का मतलब होता है अच्छी अच्छी बुक। मान लीजिए कि एक टॉपिक है और लक्ष्मीकांत का ही है, तो डायरेक्टली गूगल पे जाइए और लक्ष्मीकांत बुक का पीडीएफ देख लीजिए और फिर वो चैप्टर पढ़ लीजिए। ऐसे भी नहीं डालना है तो मान लीजिए एक टॉपिक डालिए और उसके बाद अगर इंग्लिश में चाहिए तो उस टॉपिक का नाम पीडीएफ इन इंग्लिश, यूपीएससी लिख दीजिए, बीपीएससी लिख दीजिए, डीयू नोट्स लिख दीजिए, फिर जेएनयू नोट्स लिख दीजिए, बीएचयू का नोट्स लिख दीजिए। लिखिए तो कई तरह का आएगा। फिर आप देख लिए हैं कि 32 पेज लिखना कैसे है, तो आपको उतना ही कंटेंट का नोट्स बनाना है तो एक टॉपिक का 2 पन्ना में नोट्स बना लीजिए। इतना अच्छे से 32 पेज वाला वीडियो वाला समझाया है, वहाँ से नोट्स बना लीजिए, बस उसको रख लीजिए अपने टॉपिक के अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार रेडी कर लीजिए। जिस दिन एग्ज़ाम होगा टॉप करिएगा, बात ही ख़त्म। समझ में आ रहा है? कोई ज़रूरत नहीं, बहुत नहीं पढ़ना है। और एक बात और याद रखिएगा, ये यूजी और पीजी के नाम पर आप 4 साल 3 साल 5 साल नहीं दे सकते। आप सबको कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी करिए और सिर्फ 1 महीना एग्ज़ाम से सिर्फ 1 महीना पहले यूजी और पीजी का एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के लिए फोकस करिए। बाकी पूरा टाइम अपने कंपटीशन के लिए पढ़ाई करिए। बिलीव मी, हम तो आप लोग को तो हम 1 महीना कह रहे हैं ना, हम लोग का 2-3 लोग का ग्रुप है, मतलब हम लोग 2-3 लोग दोस्त हैं, वो हम लोग 2 दिन 3 दिन पहले बस सिलेबस लिए, ये टॉपिक गूगल पे डाले और ये किए, क्योंकि ये सब पहले से पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हम अपने कंपटीशन में सब पढ़े हैं। तो लेकिन इसका क्या किए, एक टॉपिक डाले नोट्स इन इंग्लिश। अब मान लीजिए एक पीडीएफ है, अब हम लिखे नहीं, टाइम नहीं है, तो हम प्रिंट आउट ले लिए। अब प्रिंट आउट ले लिए, उसको बस 2-3 बार पढ़े और जाके एग्ज़ाम दे दिए। टॉप। क्यों टॉप? क्योंकि कंटेंट से ज़्यादा था रिप्रेजेंटेशन। मेरे को तो टॉप हम इसी बात पे किए कि रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, कि टीचर देखना चाहता है कि जो सवाल पूछे हैं क्या मेरे उस मतलब उस जो आंसर है क्या उसमें है या नहीं। थोड़ा सा डायग्राम बनाइए, पेंसिल का यूज़ कीजिए, कंक्लूजन लिखिए, कोटेशन लिखिए, क्यों नहीं नंबर आएगा। बट ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको भाई शादी करना है। तो माफ़ करिएगा, घूमते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। आज से खुद से पूछिए कि आज से 50 साल बाद क्या हम कौन सारे स्टूडेंट याद रहेगा भी, या बस हम ऐसे ही पैदा हुए हैं और फिर चले जाएंगे। ये हम सब के लिए, मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम भी कोई अभी तीर नहीं मार लिए हैं। समझ में आ रहा है? तो हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, बस पढ़ते हैं और पढ़ा रहे हैं।
कोशिश किया जाए कि अच्छा से पढ़ा जाए, फालतू टाइम वेस्ट ना किया जाए कहीं पे भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और इतना सुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमको सच में गुस्सा आ गया कि मतलब इतना हर वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर है, ये एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। सो प्लीज़ अवॉइड इट और पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, और जितना हो सके हम हेल्प करेंगे, और फिर भी अगर कोई गलती हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करिए टारगेट मिशन को, और ताकि और भी स्टूडेंट देखें, समझें और ख़राब वीडियो और ख़राब चैनलों से दूर रहें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।